दिल्ली में 26 जनवरी के पहले देश विरोधी तत्व क्या खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिमी दिल्ली की दीवारों पर देश विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे गए हैं। दरअसल रात के अंधेरे में जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया गया है उससे कई अहम सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में दीवारों पर लगाए जा रहे ये स्लोगन साजिश है या फिर शरारत। एक्शन से बौखलाए खालिस्तानी समर्थक, दिल्ली में लिखे खालिस्तान समर्थित स्लोगन। 26 जनवरी से पहले साजिश या शरारत। दिल्ली से पंजाब तक जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा कस रही हैं, वैसे वैसे खालिस्तानी समर्थकों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। बौखलाए खालिस्तानी समर्थकों ने नया पैंतरा आजमाया है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी, विकासपुरी, पश्चिम बिहार समेत कई इलाकों में दीवारों पर देश विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे मिले। रात के अंधेरे में दीवारों पर जो स्लोगन लिखे गए उनमें कुछ स्लोगन हिंदी तो कुछ पंजाबी में लिखे गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आई और अलग अलग जगहों पर लिखे नारों को मिटवाया। दिल्ली के कुछ भागों में रात के दौरान किसी ने एंटी नेशनल ग्राफिटी है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर स्प्रे पेंट से की है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इंक्वायरी हो रही है। जो भी लोग लीगल एक्शन है वह लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और रेफरेंडम 2020 जैसे नारे लिखे गए। हालांकि पुलिस इसे सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं मानती। हाँ, इसे माहौल खराब करने की कोशिश जरूर बता रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और हर मूवमेंट पर बारीकी से नजर रख रही है। देखिए, एक ग्राफिटी थी जो रात के अंधेरे में उन जगह लगाई गई जो अमूमन तौर पर खाली होते हैं। तो इसका सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का फोकस है अभी 26 जनवरी है, जिसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस की हर ब्रांच, हर सेक्शन, हर डिस्ट्रिक्ट इंश्योर कर रही है कि कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो। तो इसका उससे लेना देना नहीं है कि इट अफेक्ट्स आवर सिक्योरिटी। उसके लिए हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों में यहाँ वहाँ लिखे मिले खालिस्तान समर्थक पोस्टरों के बारे में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहाँ जहाँ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगे थे उन्हें हटा और मिटा दिया गया है। पुलिस की माने तो भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस इस तरह की गतिविधियों के पीछे हो सकता है। ये खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब पुलिस ने उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि SFJ एक प्रतिबंधित संगठन है। जब भी वो कुछ करता है तो किसी और के नाम से करता है ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते खालिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर भारत विरोधी साजिश को हवा देने वाला और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस का गुरुपतवंत सिंह पन्नू से आखिर कनेक्शन क्या है? बिल्कुल, भारत के खिलाफ लगातार मूवमेंट चलाने वाला संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ पर भारत में ये संगठन बैन है। साथ ही आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ का हेडक्वार्टर जो है अमेरिका में है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने SFJ संगठन अमेरिका में ही बनाया था और SFJ के जरिए पन्नू अलग अलग जगह खालिस्तान मूवमेंट चलाता है। बिल्कुल, गुरुपतवंत सिंह लगातार जो है संगठन का सरगना भी बताया जा रहा है और अमेरिका में भी कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते पन्नू भारत का वांटेड आतंकवादी है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से दरअसल पंजाब के खानकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका में रह करके वो अपने संगठन के कारनामों को अंजाम देता है। बिल्कुल, अमेरिका में रह करके वो अपने संगठन SFJ को चला रहा है, ये जानकारी मिल पा रही है। और दिल्ली आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में पहली बार एक चश्मदीद कैमरे के सामने आया है राजकुमार। बिल्कुल, जिस राजकुमार की लश्कर और खालिस्तानी आतंकी नौशाद और जगजीत ने गला रेत कर हत्या की थी और हत्या का वीडियो पाकिस्तान भेजा था।
पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उस मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आतंकियों को अपनी आंखों से देखने वाले वो चश्मदीद से हम आपको बात कराएंगे, जो उस मृतक राजकुमार का दोस्त था, जिसकी पहले सर कलम कर हत्या की गई और उसके बाद उसकी हत्या का वीडियो पाकिस्तान भेजा गया। हमारे साथ राजकुमार मृतक का जो दोस्त है वो इस समय मौजूद है, जो दिल्ली पुलिस का एक गवाह भी है। आप राजकुमार को कब से जानते थे? 7-8 महीने से मेरे साथ ही काम कर रहा है। क्या काम करता था राजकुमार? अरे पल्लेदारी वगैरह, दिहाड़ी वगैरह कुछ भी काम आता था, हम लोग करते रहते। वो कहाँ का रहने वाला था? वो यूपी के रहने वाला। तो वो जो 2 संदिग्ध आतंकी थे वो किस दिन आए थे? आपको तारीख याद है? वो क्या था हुआ था उस दिन? वैसे ये कम से कम 25 से 30 दिन हो गए। जब आए थे तो एक बार पहले भी आए थे, तब तो वो चले गए थे। जब वापस आए तो 1-2 दिन बाद फिर उसके साथ जब गया तो दोबारा आए नहीं। फिर क्या देखा आपने जब आए दोबारा उसके बाद राजकुमार के? वो उनसे बात करके उनके साथ चला गया था, फिर दोबारा लौट के नहीं आया दोबारा कहीं। और चलिए अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत में खालिस्तानी समर्थन की ये मूवमेंट कैसे स्लोगन के जरिए चल रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। और लगातार खालिस्तान के समर्थन में स्लोगन यहां लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के स्लोगन्स देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई भी दिए थे। बिल्कुल, और पिछले दिनों की बात करें तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर स्लोगन वाली साजिश हुई है। मई 2022 में हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए। इसके साथ ही आप देखिए कि जुलाई 2022 में करनाल में 2 कॉलेज की दीवारों पर स्लोगन लिखे थे, यानी कि सीधे तौर पर देश विरोधी जो ताकतें हैं एक बार फिर से हावी होती हुई। और खालिस्तानी मूवमेंट को और हवा देने की कोशिश कई दफा हुई है। इससे पहले भी पंजाब की कई सरकारी इमारतों पर इसी तरह के स्लोगन लिखे दिखाई दिए थे। अक्टूबर 2022 में इस तरह की घटना सामने आई थी और कॉलेज के दीवार पर भी सिरसा में इस तरह के स्लोगन दिखाई दिए थे। तो देखिए, अक्टूबर के बाद ये दिसंबर 2022 की बात है, लेकिन उसके बाद जनवरी 2023 में भी दिल्ली में कई जगह पर खालिस्तान के नारे लिखे हुए नजर आए, जिसके बाद लगातार अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बेहद अहम खबर, पीएफआई पर बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने पीएफआई पर शिकंजा और ज्यादा कड़ा कर दिया है। एनआईए ने अब पीएफआई के 2 और आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम रख लिए हैं। तो पीएफआई के 2 सदस्य हैं जिन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पीएफआई जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है और इन्हीं के इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल इस पर बैन लगाया गया था।